हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन गाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं बेटा। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे बेटा। ठीक है, आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, इस डब्बे का लगेगा नीचे mg। ठीक है, डब्बा यहाँ पे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका नॉर्मल लगेगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले अपन एफबीडी देखते हैं बेटा। यहाँ पे सारी सरफेस क्या है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे ये पेज जो है इधर मूव कर रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगाएंगे। तो सूडो फोर्स किधर लगेगी बेटा, सूडो फोर्स के कांसेप्ट से बेटा इस क्वेश्चन को अपन उड़ाने वाले हैं। सूडो फोर्स का कांसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बेटा। सूडो फोर्स जो हमेशा एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बेटा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जो सूडो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, m into a मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो एक्सीलरेशन होता है वो फ्रेम का होता है। ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर हमारा इसी फ्रेम में लटका हुआ है। ठीक है, इसी फ्रेम में लटका हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसमें सूडो किधर लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट पे पीछे लग रहा होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये थीटा है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 90। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल देखें बेटा तो कितना हो जाएगा थीटा आ गया। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। ठीक है, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। क्लियर बेटा, ये कंपोनेंट हो गया बेटा। आगे के अपने वो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे बेटा। ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, किसी कितना हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ma का कंपोनेंट कितना आएगा ma cos थीटा। क्लियर है, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा ma sin थीटा। क्लियर है, तो नॉर्मल की बेटा वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी कितनी हो जाएगी mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। और आपसे कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू एक ही टर्म्स में ये हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ma cos थीटा किसको बैलेंस करेगा बेटा, mg sin थीटा को। तो ma cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा mg sin थीटा। क्लियर, मास से मास को मार के बेटा हमें एक की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा g tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ मास m सो दैट डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज g tan थीटा बेटा। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, फोर्स भी पूछा जा सकता है कि इस पे कितना फोर्स लगाया जाए, इस पे कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, टोटल फोर्स। तो इसका मास कितना है कैपिटल है, छोटे का मास कितना है स्मॉल है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रखोगे बेटा g tan थीटा। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कांटेक्ट फोर्स भी पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फोर्स, कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चन से क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।